बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Hope you people are fine. Class 5. Today I am going to teach you Islamiyat. सबक नंबर 1, दुनिया आखिरत की खेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, दुनिया में नेकियां और अच्छे अमाल करने वाले आखिरत में अच्छा बदला पाएंगे और दुनिया में बुराइयां और बदअमालियां करने वाले आखिरत में बदतरीन बदला और जज़ा पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 8, दुनिया आखिरत की खेती है। मकसद क्या है इसमें? सबसे पहले आखिरत के बारे में आगाही, यानी कि आखिरत के बारे में जानेंगे, नेक काम करने की तरगीब, बुराई से बचने की तरगीब दिलाना। सबसे पहले आखिरत क्या है? कुरान करीम में आखिरत की नेमतें और उसकी होलनाकियां बड़ी वजाहत से बयान की गई हैं। यानी कि कुरान करीम अगर हम पढ़ें तो उसमें आखिरत की नेमतें भी हैं और उसके खौफनाक मनाज़िर भी बयान किए गए हैं। जैसा कि सूरतुन नाज़िआत में है, यौमा यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुरिज़तिल जहीमु लिमन यरा फअम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फइन्नल जहीमा हियल मअवा व अम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। तर्जुमा, उस दिन इंसान याद करेगा जो उसने कमाया अपने अमाल, यानी कि किस दिन याद करेगा? आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, कि जो उसने कमाया, यानी कि जो उसने अपनी दुनिया में अमाल किए उसके बारे में याद करेगा और दोज़ख देखने वालों के सामने निकाल कर रख दी जाएगी। बस जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, यानी कि जिसने नाफरमानी की और दुनिया की जिंदगी को फौकियत दी, तो यकीनन उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नुम है। और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और जी नफ्स को ख्वाहिश से रोकता रहा, तो यकीनन उसका ठिकाना जन्नत है। अकीदा आखिरत पर यकीन रखना इस्लामी अकायद का एक अहम रुकन है, जिस पर अमल किए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। यानी कि अकीदा आखिरत पर यकीन रखना क्या है? हम इस बात पे पुख्ता यकीन रखते हैं कि आखिरत जो है, आखिरत के दिन अमाल की जज़ा और सज़ा दी जाएगी। ये इस्लामी अकायद का एक अहम रुकन है, जिस पर अमल किए बगैर हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। आखिरत पर ईमान लाने का मकसद ये है कि हम सबको एक ना एक दिन मरना है। क़यामत के दिन हम सबको जिंदा उठाया जाएगा और उस दिन हमें दुनिया में किए गए अच्छे और बुरे अमाल का जवाब देना होगा। यानी कि क़यामत के दिन सबको जो है वो दोबारा अल्लाह ताला जिंदा उठाएंगे और उस दिन जो दुनिया में किया होगा उसके अच्छे और बुरे अमाल दोनों का जवाब देना होगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते मुतय्यन किए हैं, यानी कि हर एक इंसान, उनके साथ 2 फरिश्ते क्या कर दिए हैं? मुकर्रर कर दिए हैं, जो उसके अमाल लिखते रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन कहते हैं। जो ये उन फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहा गया है जो अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं। एक फरिश्ता इंसान के अच्छे अमाल, जबकि दूसरा बुरे अमाल लिखने पर मामूर है। ये स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। तर्जुमा, बेशक नेक लोग नेमतों जन्नत में होंगे, यानी कि जिन लोगों ने नेक अमाल किए होंगे वो जन्नत में होंगे, और बेशक गुनाहगार जहन्नुम में होंगे। इसमें रोजे जज़ा व सज़ा क़यामत के दिन डाले जाएंगे और वो इस जहन्नुम से गायब होने वाले ना होंगे। यानी कि जिन्होंने गुनाह किए होंगे वो कभी भी जहन्नुम से गायब नहीं होंगे। ये था आखिरत। अब क्या है? दुनिया आखिरत की खेती है, यानी कि जो दुनिया में हम बोएंगे वही आखिरत में भी काटेंगे। इसकी मिसाल है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसकी मिसाल यूं समझें कि जो बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं और अपना वक्त खेल कूद की बजाय पढ़ने में लगाते हैं, तो साल के आखिर में होने वाले इम्तिहान में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल करते हैं। और ये हकीकत है स्टूडेंट्स कि जो बच्चा सारा साल मेहनत करता है
और अपना वक्त जो है वो खेल कूद नहीं गुजारता, तो जब आखिर में इम्तिहान होते हैं तो फिर क्या होता है, तो वो बहुत अच्छे नंबरों से जो है वो कामयाबी हासिल करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये सब्जियां और अनाज जो हम खाते हैं किसान की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। यानी कि जो हम सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो किसकी मेहनत होती है, वो किसान की मेहनत होती है। किसान की दिन रात का मेहनत का नतीजा होती है। किसान खेत में जो कुछ बोता है वही काटता है। अगर किसान मेहनत करेगा, वक्त पर बीज बोएगा, फसल की हिफाजत करेगा, तो यकीनन वो अपनी मेहनत का पूरा फल पाएगा। यानी कि जो भी किसान वक्त पर जो है उसको बीज देता है, फसल की हिफाजत करता है, तो उसको पूरा फल उसका मिलता है। उसके उल्ट अगर एक इंसान सुस्ती और लापरवाही से काम लेकर वक्त पर हल ना चलाए और अपनी फसल की हिफाजत ना करे, तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। इंसान दुनिया की खेती में जो कुछ बोएगा वही आखिरत में काटेगा। यानी कि हम दुनिया की खेती में जैसे अमाल करेंगे, वैसे अमाल का बदला हमें आखिरत में मिलेगा। इसका मतलब ये है, आखिरत में अमल करने का वक्त नहीं होगा, बल्कि उस दिन इनाम या सजा मिलेगी। यानी कि अगर कोई इंसान सोचता है कि हम आखिरत में अमल करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको कोई वक्त मुयस्सर नहीं होगा, बल्कि उस दिन सिर्फ क्या होगी, इनाम मिलेगा या फिर सजा मिलेगी। सूरतुल फजर में है, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। तर्जुमा, और उस दिन जहन्नुम लाई जाएगी, उस दिन इंसान सोचेगा और उसे सोचना कहाँ नफा देगा। कहेगा, ऐ काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए पहले नेक अमल भेजा होता। यानी कि जो गुनाहगार होंगे उनके सामने जब जहन्नुम लाई जाएगी, तो फिर उस दिन इंसान सोचेगा, और उसे इंसान कहाँ सोचना नफा देगा। ये नफा तो उसको कोई नहीं देगा, क्योंकि उसको वक्त ही नहीं मिलेगा कि वो नेक अमाल कर सके। वो कहेगा, ऐ काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए पहले नेक अमल भेजा होता। जी स्टूडेंट्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का तर्ज अमल क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सबसे नेक बंदे होने के बावजूद हमेशा आखिरत की फिक्र में लगे रहते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आपको भी पता है कि वो बहुत नेक बंदे थे, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा आखिरत की फिक्र में लगे रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के ऐशो आराम की कभी परवाह ना की, हमेशा सादा जिंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा वक्त नेक अमाल की अदायगी और अल्लाह के पैगाम की तबलीग में गुजरता। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वक्त क्या करते, नेक अमाल करते और अल्लाह के पैगाम को जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते। उसके बावजूद रातों को भी इबादत करते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए हर वक्त आखिरत ही की फिक्र में लगे रहे। उन्होंने तमाम उम्र लोगों की खिदमत में लगा दी और नेकी का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप जानते हैं रास्ते से तकलीफ दी चीज का हटाना, दूसरों को अच्छी बात बताना और मुस्कुरा कर मिलना भी क्या है, हमारे लिए सदका है। कि अगर कोई रास्ते में हमें तकलीफ दी चीज मिलती है तो हम उसको हटा दें, दूसरों को अच्छी बात कोई बता दें। फॉर एग्जाम्पल, कि आप झूठ ना बोलो, आप सच बोलो, आप इमानत की हिफाजत करो, और किसी से मुस्कुरा कर मिलना, मुस्कुरा के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी कहना भी क्या है, हमारे लिए सदका है। जी, पहले हम लोगों ने पढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कुरान का तर्ज अमल। अब नेक बंदों का तर्ज अमल क्या है। अल्लाह ताला के नेक बंदे हर वक्त आखिरत की तैयारी में वक्त गुजारते हैं, नमाज अदा करते हैं, रोजे रखते हैं, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और वालिदैन का हुक्म मानते हैं, और छोटी छोटी नेकियां करने में देर नहीं करते। जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना, एग्जाम्पल्स है नेक बंदों की। जैसे क्या करते हैं, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, इनके जिसको भूख लगी हो उसके पास इतनी पेमेंट ना हो कि वो अपने जो है अपने लिए चीज खरीद के खा सके, तो उसको खाना खिलाना, गुस्सा बर्दाश्त करना और सब्र करना, इन सब कामों के जरिए वो जन्नत के हकदार बन जाते हैं। अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करते हैं और कोई चीज सदका कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बच्चों जहन्नुम की आग से, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कहा है कि आप जहन्नुम की आग से बचो, अगर आग से अगरचा खजूर के एक टुकड़े के साथ ही हो, यानी कि अगर किसी को खजूर का टुकड़ा भी मिल जाए तो वो भी आपकी बहुत बड़ी नेकी है। अगर उसको ना पाए तो अच्छी बात कह दे, यानी कि अगर खजूर का एक टुकड़ा नहीं है तो कोई अच्छी बात ही कह दे, वो भी हमारे पास क्या है, नेकी है। कम टू द नेक्स्ट पेज। कुरान पाक में इरशाद है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, तर्जुमा, अलबत्ता नेकियां दूर करती हैं बुराइयों को, यानी कि अगर नेकियां करते रहेंगे तो बुराइयां क्या होंगी, दूर जाती जाएंगी। अजीज तुलबा, हमें चाहिए कि हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए नेक कामों में अपना वक्त गुजारें और बुरे कामों से बचें, ताकि हमारी आखिरत की जिंदगी उम्दा बन जाए। झूठ बोलना, गीबत करना, दूसरों का हक मारना, धोखा देना, चोरी करना, बज़ाहिर हर छोटी गलतियां नजर आती हैं, लेकिन ये अज़ाब का बाइस बनती है। यानी कि इनमें से झूठ बोलना, गीबत करना, दूसरों का हक मार देना, किसी भी बात पे धोखा दे देना या फिर चोरी करना, तो ये क्या है, छोटी छोटी जो है वो गलतियां हैं। छोटी छोटी बज़ाहिर गलतियां तो नजर आती हैं, लेकिन ये भी अज़ाब का बाइस बनती हैं। एक और इम्पोर्टेंट आता है, सॉरी स्टूडेंट्स, एक आयत है, दुनिया आखिरत की खेती है। क्या आप जानते हैं ये दुनिया दारुल अमल है। दारुल अमल मीन अमल करने की जगह, और आखिरत दारुल जजा है, यानी कि वो जगह है जिस पर जो इंसान को बदला दिया जाएगा। इस दिन में हम जैसे काम करेंगे, आखिरत में हमें वैसा बदला मिल जाएगा। जो दुनिया में बोएंगे वही आखिरत में भी काटेंगे। जी स्टूडेंट्स, आवर रीडिंग इज कंप्लीटेड। मश्क के हमारे पास सवालात के जवाब। We have to complete these questions in our notebook. नेक्स्ट सवाल नंबर 2, खाली जगह पूर्ण कीजिए। डैश ने तमाम उम्र लोगों की खिदमत करने में लगा दी। कौन थे, सहाबा कराम। इंसान दुनिया की डैश में जो कुछ बोएगा वही डैश में काटेगा, खेती और आखिरत। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। अकीदा आखिरत पर यकीन रखना डैश का एक अहम रुकन है, इस्लामी अकायद का एक अहम रुकन है। नेक्स्ट, रास्ते से डैश का हटाना और दूसरे से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है, तकलीफ दे चीज का हटाना। नेक्स्ट, और वो इस जहन्नुम से डैश होने वाले ना होंगे, क्या नहीं होने वाले होंगे, गायब। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाए। नंबर 1, सारा साल मेहनत करने वाले बच्चे आखिर में कामयाबी पाते हैं, ये क्या है, दुरुस्त। नंबर 2, किसान अगर सुस्ती और लापरवाही से काम लेकर वक्त पर हल ना चलाए तो उसको पूरा पूरा फल मिलेगा, गलत। नंबर 3, नेक लोग क़यामत के दिन जन्नत और गुनाहगार लोग जहन्नम में डाले जाएंगे, दुरुस्त। नेक्स्ट, ए काश मैं मरते वक्त नेक अमाल कर लेता, क्रॉस। नेक्स्ट, जिसने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी उसका ठिकाना जन्नत है, गलत, क्योंकि अगर दुनिया की जिंदगी को तरजीह देंगे तो उसका ठिकाना क्या होगा, जहन्नुम होगा। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से जो दुरुस्त होगा उसके ऊपर दुरुस्त का निशान लगाएंगे। नंबर 1, हम सबको जिंदा उठाया जाएगा मरने के बाद, ईद के दिन, क़यामत के दिन, सूर फूंकने के बाद, दुरुस्त जवाब है क़यामत के दिन। नेक्स्ट, एमसीक्यूज है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ रिश्ते मुतय्यन किए हैं, 2, 3, 4, 5, दुरुस्त जवाब है 2। कौन से लोग जन्नत में होंगे, काफिर, नेक, मुनाफिक, मुशरिक, दुरुस्त जवाब है नेक। नेक्स्ट एमसीक्यूज, दारुल अमल है दुनिया, आखिरत, जन्नत, दोज़ख, दुरुस्त जवाब है दुनिया। कम टू द पेज नंबर 13। कुरान करीम में आखिरत की बयान हुई है, आजमाइशें, सजाएं, होलनाकियां, ये सब क्या बयान हुई है, होलनाकियां।
किसने हमेशा सादा जिंदगी गुजारी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने, उलमाए कराम ने, नेक लोगों ने? दुरुस्त जवाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसने नेकी का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया? सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने, तुलबा ने, औलिया कराम ने, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने। नेक्स्ट, अल्लाह के नेक बंदे क्या करते हैं? आखिरत की तैयारी में वक्त गुजारते हैं, नमाज अदा करते हैं, वालिदैन का हुक्म मानते हैं, ये सब। तो ये सब ही जो है वो नेक बंदे करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हदीस में दुनिया की मिसाल किस चीज से दी गई है? कारखाने से, बाजार से, खेती से, मजलिस से? दुरुस्त जवाब है खेती से। लास्ट एमसीक्यूज, किस पर अमल किए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता? अहादीसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अकीदा आखिरत पर, कुरान मजीद पर, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? दुरुस्त जवाब है अकीदा आखिरत पर। ये स्टूडेंट्स, कम टू द लास्ट पेज, पेज नंबर 14। जन्नत में जाने वाले अमाल कौन कौन से हैं? जन्नत में जाने वाले अमाल, नमाज अदा करने से जन्नत में जा सकते हैं, वालिदैन का हुक्म मानने से, कुरान की तिलावत करने से, गुस्सा बर्दाश्त करने से, गरीबों की मदद करने से, झूठ ना बोलने से। जी स्टूडेंट्स, reading book first chapter is completed. Now come to the notebook. हमारे पास सबसे पहले बाब नंबर 2 है ईमानियत इबादत में। सबक नंबर 1 है दुनिया आखिरत की खेती है। दिस इज योर कंटेंट पेज। जी मश्क है, सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 है आपके पास नोटबुक रीडिंग बुक में, आखिरत के मुतालिक सूरत नाज़ियात में क्या कहा गया है? जी क्या कहा गया है? उस दिन इंसान याद करेगा जो उसने कमाया अपने अमाल, और दोज़ख देखने वालों के सामने निकाल कर रख दी जाएगी। बस जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी तो यकीनन उसका ठिकाना जहन्नुम है, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और जी नफ्स की ख्वाहिश से रोकता रहा तो यकीनन उसका ठिकाना जन्नत है। सवाल नंबर 2 है आखिरत के हवाले से नेक बंदों का क्या तर्ज अमल होना चाहिए? अपने अल्फाज में बयान कीजिए। हेडिंग है यहाँ पे स्टूडेंट्स, आखिरत के हवाले से नेक बंदों का तर्ज अमल। जवाब है अल्लाह ताला के नेक बंदे हर वक्त आखिरत की तैयारी में गुजारते हैं, नमाज अदा करते हैं, रोजे रखते हैं, गरीबों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और वालिदैन का हुक्म मानते हैं, और छोटी छोटी नेकियां जैसे किसी को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, गुस्सा बर्दाश्त करना और सब्र करना वगैरह जैसी नेकियां करने में भी देर नहीं करते। इन सब कामों के जरिए वो जन्नत के हकदार बन जाते हैं। सवाल नंबर 3 है सूरतुल फजर में नेक अमाल करने के हवाले से क्या कहा गया है? स्टूडेंट्स, हेडिंग इज सूरतुल फजर में नेक अमाल के हवाले से हुक्म। सूरतुल फजर में है और उस दिन जहन्नुम लाई जाएगी। उस दिन इंसान सोचेगा और उसे सोचना कहाँ नफा देगा। कहेगा ऐ काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए नेक अमल भेजा होता। लास्ट क्वेश्चन इज दुनिया आखिरत की खेती है, इसका क्या मतलब है? अपने अल्फाज में तहरीर करें। स्टूडेंट्स, हेडिंग हमने बना ली हुई है दुनिया आखिरत की खेती है, इसका मतलब इंसान दुनिया की खेती में जो कुछ बोएगा वही आखिरत में काटेगा। आखिरत में अमल करने का वक्त नहीं होगा, बल्कि इस दिन इनाम या सजा मिलेगी। मिसाल हमारे पास है, इसकी मिसाल यूँ समझे कि जो बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं और अपना वक्त खेल कूद की बजाय पढ़ने में लगाते हैं तो साल के आखिर में होने वाले इम्तिहान में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, we have completed our first chapter. Alhamdulillah, must say alhamdulillah when you complete your chapter. First chapter completed. Now come to the second chapter, रोजे का तारुफ और अहमियत। सबक नंबर 4, पेज नंबर 30,
इन 30 मकासद क्या है हमारे पास? रोजे की अहमियत, फ़वाइद और फजाइल से आगाह करना। जी स्टूडेंट, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रोजे की अहमियत जानेंगे, रोजे की हमारे पास क्या अहमियत है, इसके फ़वाइद और फजीलत क्या है। मफहूम, रोजा को अरबी में सोम कहते हैं, जिसके मायने है रुकना, यानी कि जो हम रोजा रखते हैं मतलब क्या है? रुकना। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोजे की नियत से खाने पीने से इज्तनाब करने को शरीयत में क्या कहते हैं? रोजा कहते हैं। कि सुबह सवेरे से लेके जब सूरज गुरूब होता है, होने वाला होता है, तब तक रोजे की नियत से हम खाने पीने से इज्तनाब करते हैं, रुक जाते हैं, उसको शरीयत में क्या कहते हैं? रोजा कहते हैं। रोजा किस पर फर्ज है? जी, रमजान शरीफ के रोजे हर मुसलमान आकिल और बालिग पर फर्ज है, यानी कि रोजा शरीफ जो है वो किन पर फर्ज है? वो हर मुसलमान यानी कि जो अकल रखने वाला है, बालिग यानी कि जो बड़ा हो जाता है, जवान, उस पर फर्ज है। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। यानी कि यहाँ पे मोमिनों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुम पर रोजे क्या किए गए थे? फर्ज किए गए थे, जिस तरह तुमसे पहले लोग यानी कि जो तुमसे पहले गुजर चुके हुए मुसलमान, उन लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम क्या बन सको? परहेजगार बन सको। अफ्तार की दुआ है स्टूडेंट्स, हम जब इफ्तारी करते हैं, रोजा खोलते हैं, तो उसकी दुआ पढ़ते हैं। दुआ हमारे पास क्या है? अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ्तरु। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, तेरे लिए ही रोजा रखा और तेरे ही रिज़्क़ से रोजा अफ्तार किया। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31, रोजा की अहमियत। स्टूडेंट्स, रोजे की अहमियत हमारे पास क्या है? रोजा जिस्मानी सेहत की हिफाजत करता है और बीमारियों से बचाता है, यानी कि जो मुसलमान सारा दिन भूखा रह के रोजा रखता है, तो उसके हमारे पास क्या अहमियत है? उसका क्या होता है? सेहत की हिफाजत करता है और हमारे बीमारियों से भी बचाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा है। इस हदीस में जिस्म की सेहत और आफियत की तरफ इशारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों से फरमाया, तुम रोजा रखो इसलिए कि दोजख से और जमाने की मुसीबतों से बचने की ढाल है। यानी कि रोजा क्या है? रोजा दोजख से बचाता है और जमाने की मुसीबतों से बचाता है। यानी रोजा की बरकत से दोजख से और दीगर दुनियावी मुसाइब और तकालीफ से निजात मिलती है और रोजा गुनाहों से बचाता है। यानी कि रोजे की अहमियत हमारे पास थी कि दोजख और जमाने की मुसीबतों से हम बच जाते हैं। रोजे की फजाइल, रोजे के फजाइल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे महज अल्लाह ताला के लिए सवाब की नियत से रखे, तो उसके पिछले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी कि जो मुसलमान इस नियत से रोजा रखता है कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए रोजा रखते रहते हैं, तो उसके पिछले सब गुनाह जो है वो बख्श दिए जाते हैं। हदीस में है, अल्लाह ताला ने बनी आदम की नेकियों का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सिवाय रोजे के वो सिर्फ मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। तकवा का हसूल, यानी कि परहेजगारी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? हदीस में है, रोजा दोजख से बचाने के लिए ढाल और मजबूत किला है। जिस तरह इंसान ढाल और मजबूत किले के जरिए पनाह लेता और दुश्मन से बचता है, इसी तरह रोजे के जरिए दोजख से निजात हासिल होती है। यानी कि ढाल इस्तेमाल करते हैं ना किसी भी चीज से छुपने के लिए, तो इसी तरह रोजा भी जो है वो दोजख से निजात हासिल करवाता है। इंसान में गुनाह करने की कुव्वत कमजोर हो जाती है और नेकी का शौक बढ़ जाता है। रोजा तब तक ढाल है जब तक रोजादार उसे गुनाहों से महफूज रखे। अगर रोजा रखा मगर उसके साथ झूठ, गीबत वगैरह गुनाह भी करता रहा, तो अगरचा फर्ज अदा हो जाएगा, यानी कि फर्ज तो अदा हो जाएगा, रोजा रख लेंगे। अगर रोजा रखा होगा तो उसके साथ हम झूठ बोलेंगे या गीबत करेंगे, तो मगर बहुत सख्त गुनाह होगा और रोजे की बरकत से महरूम रहेगा। यानी कि जिस बरकत की नीयत से हमने रोजा रखा था, तो वो जो है उस बरकत से महरूम हो जाएगा। शब कदर, अल्लाह ताला फरमाते हैं,
स्टूडेंट्स, शब कदर अल्लाह ताला का फरमान है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फी शहर, तर्जमा शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। शब कदर का मतलब क्या है? शब कदर से मुराद वो मुबारक रात है जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शब कदर रमजान के आखिरी अशरा की ताक रातों अशरा कहते हैं 10 दिन, यानी कि रमजान मुबारक के जो 10 दिन होते हैं आखिरी अशरा की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 में तलाश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने शब कदर में ईमान के साथ अल्लाह ताला से अजर की खातिर इबादत की, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यानी कि ये इन ताक रातों में से जिसने शब कदर में ईमान यानी कि पूरे ईमान के साथ अल्लाह ताला से अजर की नियत की खातिर से इबादत की, उसके तमाम पिछले गुनाह क्या हो जाएंगे? माफ कर दिए जाएंगे। हमें रमजान के तमाम रोजे रखने का एहतमाम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसमें नेक काम करने के साथ साथ तिलावत कुरान मजीद को यकीनी बनाए। यानी कि जब हम रोजा रखते हैं उसका हमें उसका एहतमाम करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो नेक काम करते हैं उसके साथ साथ तिलावत कुरान पाक को भी यकीनी बनाएं। इससे हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। रोजे की मुआशरती अहमियत, रोजे की मुआशरे में क्या अहमियत है? इंसान रोजे की हालत में सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, इसलिए रोजा रखने की वजह से इंसान के दिल में दूसरों की भूख और प्यास का एहसास पैदा होता है। यानी कि अगर इंसान खुद जो है वो भूखा रहता है तो फिर दूसरों की भी एहसास होता है कि वो इंसान भूख और प्यास की शिद्दत कैसे बर्दाश्त करता होगा, तो उसका एहसास पैदा होता है। रोजे इंसान में ज़ब्त नफ्स, अताअत इलाही यानी कि अल्लाह ताला की अताअत, कुव्वत तो सबर और सबर के औसाफ पैदा करता है। यानी कि ये इंसान के अंदर सिफ्त पैदा हो जाती है कि वो ताकतवर हो जाता है और सबर करता है। जब 5 वक्त की नमाज के लिए लोग कसीर तादाद में मस्जिद का रुख करते हैं तो उनको एक दूसरे के मसाइल समझने में मदद मिलती है। यानी कि जब ज्यादा तादाद में लोग मस्जिद का तरफ जाते हैं तो वो एक दूसरे के मसाइल भी सुनाते हैं ताकि उनको कुछ मदद मिले और सब बाहें मिलकर इन मसाइल का हल तलाश करते हैं। रोजे से गरीबों, मुहताजों और माली तौर पर कमजोर लोगों के साथ हमदर्दी, एसार और मोहब्बत पैदा होती है। रोजे के फायदे क्या हैं? रोजे की हालत में अल्लाह की रजा के लिए जायज कामों, खाना पीना से रुकना इंसान में सब्र पैदा होता है। यानी कि रोजे से क्या फायदा होता है कि जब हम अल्लाह की रजा के लिए खाना पीना छोड़ते हैं तो इंसान में सब्र पैदा होता है। नंबर 2, अमीर और गरीब, आका और गुलाम सब इकट्ठे रोजे रखकर मसावात का अमली मुजाहरा करते हैं। यानी कि बराबरी का अमली मुजाहरा होता है। कोई भी अमीर होता है, कोई भी गरीब होता है, आका हो या गुलाम हो, सब जो है वो रोजा रख के मसावात का अमली मुजाहरा पेश करते हैं। रोजादार एक माह तक अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचा रहता है, इससे उसमें अताअत इलाही का जज्बा पैदा होता है। नंबर 4, रोजा रखने और अफ्तार करने के लिए वक्त की पाबंदी लाजिम है। यानी कि जब हम रोजा रखते हैं या अफ्तार करते हैं तो उसमें वक्त की पाबंदी भी लाजिम है। एक माह की ये मश्क इंसान को वक्त की पाबंदी का आदी बना देती है। इससे वक्त का इंसान भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? पाबंद हो जाता है। रोजा कबीरा और सगीरा गुनाहों से बचने का बेहतरीन जरिया है। यानी कि रोजा जो है वो बड़े और छोटे गुनाहों से बचने का एक बेहतरीन तरीका भी है। कम टू द पेज नंबर 33, मश्क सवालात के जवाब। स्टूडेंट्स, हम लोग ये सवालात के जवाब नोटबुक के ऊपर सॉल्व करेंगे। हमारे पास है सवाल नंबर 2, खाली जगह पूरी कीजिए। रोजे को अरबी में डैश कहते हैं सौम। मोमिनो, तुम पर रोजे डैश किए गए हैं फर्ज। रोजा डैश की हिफाजत करता है और डैश से बचाता है। जिस्मानी सेहत की हिफाजत करता है और बीमारियों से बचाता है। नंबर 4, जिस्म की डैश रोजा है। जिस्म की क्या है? रोजा है, ज़कात है। नंबर 5, रोजे की बरकत से दोज़ख से और दीगर डैश और तकालीफ से निजात मिलती है। किससे? दुनियावी मसाइब से। रोजे से डैश डैश और माली तौर पर कमजोर लोगों के साथ हमदर्दी और इसार और मोहब्बत पैदा होती है।
किसके साथ पैदा होती है? गरीबों और मोहताजों के साथ। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, रोजे के मायने हैं रुकना, बचना, बाज रहना, परहेज करना। दुरुस्त जवाब है रुकना। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34। रमजान शरीफ के रोजे किस पर फर्ज हैं? आकिल, बालिग, अलिफ बे दोनों, मजनून। दुरुस्त जवाब है अलिफ बे दोनों, मतलब के आकिल और बालिग पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कुरान की किस सूरत में रोजे की फर्जियत का हुक्म है? सूरतुल हज में, सूरतुल तौबा में, सूरतुल बकरा में, सूरतुल माइदा में। दुरुस्त जवाब है सूरतुल बकरा में। नेक्स्ट, बनी आदम की नेकियों का स्वाब कितने गुना है? 10 गुना से 200 गुना तक, 10 गुना से 400 गुना तक, 10 गुना से 500 गुना तक, 10 गुना से 700 गुना तक। दुरुस्त जवाब है 10 गुना से 700 गुना तक। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रोजे की बरकत से कौन महरूम रहेगा? झूठ बोलने वाला, गुनाह करने वाला, गीबत करने वाला। ये सब मतलब झूठ बोलने वाला भी, गुनाह करने वाला भी और गीबत करने वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, शब-ए कदर बेहतर है 1 महीने से, 1000 महीनों से, 100 महीनों से, कई महीनों से? दुरुस्त जवाब है 1000 महीनों से। लास्ट एमसीक्यूज, शब-ए कदर में इबादत करने वालों को क्या इनाम मिलेगा? नंबर 1, जन्नत में जाएंगे, दौलत मिलेगी, पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, we have complete our second chapter reading. Now come to the notebook. सबक नंबर 4, रोजे का तारुफ और अहमियत। This is your content page. सवालात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास मश्क है स्टूडेंट्स, सवालात के जवाब। नंबर 1 सवाल, रोजे का मफहूम बयान करें। मस्ट मेक हेडिंग, रोजे का मफहूम। क्या है रोजे का मफहूम? रोजा को अरबी में सौम कहते हैं, जिसके मायने है रुकना। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रोजे की नीयत से खाने पीने से इज्तनाब करने को शरीयत में रोजा कहते हैं। सवाल नंबर 2, रोजे के फजाइल बयान करें। जवाब है स्टूडेंट्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे महज अल्लाह ताला के लिए सवाब की नीयत से रखे तो उसके पिछले सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हदीस में है, अल्लाह ताला ने बनी आदम की नेकियों का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सिवाय रोजे के वो सिर्फ मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। सवाल नंबर 3 है, रोजा तकवा हासिल करने का जरिया कैसे है? हेडिंग इज तकवा का हसूल। हदीस में है कि रोजा दोज़ख से बचाने के लिए ढाल और मजबूत कला है। जिस तरह इंसान ढाल और मजबूत कला के जरिए पनाह लेता और दुश्मन से बचता है, उसी तरह रोजे के जरिए दोज़ख से निजात हासिल होती है। इंसान में गुनाह करने की कुव्वत कमजोर हो जाती है और नेकी का शौक बढ़ जाता है। रोजा तब तक ढाल है जब तक रोजादार अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे। अगर रोजा रखा मगर उसके साथ झूठ, गीबत वगैरह गुनाह भी करता रहा, अगरचा फर्ज अदा हो जाएगा मगर बहुत सख्त गुनाह होगा। यानी कि हम फर्ज को अदा कर लेंगे लेकिन गुनाह भी होगा और रोजे की बरकत से भी महरूम रहेगा। सवाल नंबर 4 है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, रोजे के फवायद तहरीर करें। जवाब, रोजे की हालत में अल्लाह की रजा के लिए जायज कामों से रुकना, खाना पीना इंसान में सब्र पैदा करता है। अमीर व गरीब, आका व गुलाम सब इकट्ठे रोजे रखकर मसमात का अमली मुजाहरा करते हैं। रोजा रखने और अफ्तार करने के लिए वक्त की पाबंदी लाजिम है। 1 माह की ये मश्क इंसान को वक्त की पाबंदी का आदी बना देती है।
रोजा कबीरा और सगीरा गुनाहों से बचने का बेहतरीन जरिया है। Alhamdulillah, students, we have complete chapter number 2 reading. Must say Alhamdulillah when you complete your work, and thank you.